Assalamu alaikum ji. I hope you all are doing good. I am back again with a very important topic which is vape these days. जनरल लोगों के लिए कि जी वेप क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ एन ई सिगरेट. हम सब चाहते हैं अपने बच्चों को इस चीज़ से, इस आदत से दूर रखना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अटैक होते हैं वो यूथ होती है. यूथ जो कि हमारे मोस्टली स्कूल्स और कॉलेजेस के बच्चे होते हैं. कॉलेजेस तक आते आते तो चीज़ें काफ़ी हद तक बदल चुकी होती हैं. अगर हम बात करें स्कूल्स की, तो आजकल पिछले दिनों न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा चली, जो बच्चे हाइपर हुए हुए थे और सारा कुछ हुआ हुआ था. उन्होंने स्कूल में अटैम्प्ट्स भी किए, सब कुछ हुआ. क्योंकि वेप आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है. अब हर दूसरे बच्चे के बैग में, या हर चौथे बच्चे के, अगर दूसरे की बात नहीं भी करते तो हर चौथे बच्चे के बैग में कुछ ना कुछ इस टाइप का मटेरियल रखा हुआ होता है कि जब उनकी चेकिंग होती है तो पेरेंट्स को कॉल किया जाता है. सबसे बढ़कर कि ये वेप एक्चुअली है क्या. ये कहने को तो ई सिगरेट है जिसमें आप माचिस से सिगरेट नहीं जलाते हैं, लेकिन डिफरेंट वेराइटीज़ इस वेप की हैं जो कि ओडोरलेस हैं, जिसकी कोई स्मेल नहीं है, जो कि डाइल्यूट हो जाती हैं हवा में. अगर आप पकड़े जाने के डर से उसको डिज़ोल्व करना चाहें, वो डिज़ोल्व भी हो जाती हैं कि आपको उसका कोई प्रूफ ही नहीं मिल सकता अगर आप चाहें भी चेकिंग करने के लिए. बहुत ज़्यादा स्कूल्स में, और हाई फाई स्कूल्स की बात नहीं करी, मैं जनरल बात कर रही हूँ. अगर हम लो साइड पे जाएं तो वहाँ तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत नेगेटिव वे में कॉमन है, क्योंकि वहाँ पे शायद अवेयरनेस कम है, वहाँ शायद पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट कम है, वहाँ टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट कम है, वहाँ बातचीत का फैक्टर बहुत कम है. बात ही नहीं करते, फैमिली आपस में बैठ के कोई किसी टॉपिक या किसी इशू के ऊपर बात ही नहीं करती. और जहाँ पे इशू के ऊपर बात नहीं की जाती वहाँ इश्यूज़ ज़्यादा क्रिएट होते हैं. अब अगर हम बात करते हैं, जैसा स्कूल्स रिसेंटली ओपन हुए हैं और ज़ाहिर है बच्चे जाते हैं, मिलते हैं. छुट्टियों के गैप के बाद हर बच्चे के अंदर थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉजिटिव कोई ना कोई चेंज ज़रूर आया हुआ होता है. वहाँ पे हमारे स्कूल अथॉरिटीज़ भी बहुत एक्टिव होती हैं, क्योंकि किसी ना किसी बच्चे के बिहेवियर से, किसी ना किसी बच्चे के किसी ना किसी मूड से ज़रूर लग रहा होता है कि आज ही और शी इज़ नॉट इन द सेंसेस. शी मैंने इसलिए यूज़ किया कि ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ सिर्फ लड़कों में ही हो, क्योंकि जनरल पर्सपेक्टिव है कि अगर एक लड़का है तो वही वेप कर रहा होगा, ज़रूरी नहीं है. मतलब इसमें अक्रॉस द जेंडर भी ये चीज़ें अब बहुत ज़्यादा कॉमन है. इट्स ऑल अबाउट इन्फ्लुएंस, इट ऑल अबाउट कि आप किस हद तक एक दूसरे की बात मान के और किसी एक नेगेटिव एक्ट के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं. जब उस नेगेटिव एक्ट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो होती है वो होती है हमारी पेरेंट बॉडी. अगर आप जनरली देखें सोसाइटी में, सोसाइटी से मुराद ये है कि अगर आप कभी चक्कर लगाएं और इनके देखें तो हमारे वेप टाउन्स बहुत ज़्यादा बन चुके हैं. वेप टाउन्स मींस के शॉप्स बहुत ज़्यादा बन चुके हैं. क्यों? क्योंकि इलीगल नहीं है. गवर्नमेंट ने इसको लीगल भी नहीं किया, बट इलीगल नहीं है. कोई ऐसा लॉ पास नहीं हुआ कि जिसमें एक सर्टन, यस वो लिखा जाता है तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, एक सर्टन एज से बड़ा बच्चा जो है वो पिए, या बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो एक जनरली बड़ी कॉमन सी सिगरेट के ऊपर लिखा जाता है. मेजॉरिटी बच्चे, टीनेजर्स वेप टाउन्स में या वेप शॉप्स में या वेप सिटीज़ के अंदर जो कि लीगली खुली हुई हैं, बड़ी ओपनली कमर्शियल एरियाज़ में खुली हुई हैं, और मैं अक्सर देखती हूँ तो मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि इसके अंदर जाके देखूँ तो सही कि आखिर ऐसा क्या है इसके अंदर कि भरी हुई होती है शॉप्स, और कोई किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वहाँ जाए और उसका शटर ही बंद करवा दें इन सब चीज़ों को, क्योंकि हमारी जनरेशन स्पॉइल हो रही होती है. अब सबसे ज़्यादा बात आती है कि बच्चे अफेक्ट होते हैं. क्यों वेप करते हैं? उनके ऊपर एक प्रेशर होता है, पेयर प्रेशर होता है उनके ऊपर. फैमिली प्रेशर तो हो ही नहीं सकता. फैमिली प्रेशर की वजह से वो ज़रूर वेप कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक सर्टन बैलेंस तक मनवाना होता है, सर्टन बैलेंस क्रिएट करना होता है ताकि वो प्रूव कर सकें कि वो कुछ हैं. अपेरेंटली उनको ये लगता है कि इफ़ दे आर वेपिंग दे आर डूइंग समथिंग विच इज़ वेरी गुड, और उनकी पर्सनैलिटी के अंदर एक बहुत अच्छा सा एक फैक्टर ले आई है. वेयरएज़ ऐसा कुछ भी नहीं है. पेरेंट्स को बहुत अरसे तक तो ये पता ही नहीं चलता कि हमारे बच्चा किसी इस तरह के किसी भी एक्ट में इन्वॉल्व है, जिसको आप क्रिमिनल एक्ट कहेंगे भी और नहीं भी कहेंगे इसलिए क्योंकि अगर एक छोटा बच्चा है, स्कूल गोइंग बच्चा है, स्कूल गोइंग बच्चे से मुराद 12, 13, 14, 15 साल की उम्र तक भी बच्चा स्कूल गोइंग है, तो ये 2-3 साल बड़े क्रूशल साल होते हैं.
पेरेंट्स का इसमें क्या रोल होता है कि पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों से बात करें अबाउट दिस इशू, खुल के बात करें, बच्चों को बताएं कि इसके अंदर क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, हेल्थ कितनी इन्वॉल्व हो जाती है बच्चे के अंदर, स्टेमिना बच्चे का जब आपको लगे कि बच्चा जो है एक सर्टन लेवल से ज़्यादा वो अपने ब्रीदिंग को मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो आप बच्चे से बात ज़रूर करें, अपने बच्चे को ज़रूर इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें जिन एक्टिविटीज़ के थ्रू उस बच्चे की ब्रीदिंग बैलेंस रह सके, उसके और बहुत सारे और इश्यूज ऐसे हैं जो कंट्रोल रह सके। आप अपने बच्चों को स्विमिंग करवाएं, आप अपने बच्चों को एथलेटिक्स में डालें, आप अपने बच्चों को बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, जहाँ पे उनकी बॉडी एक्सर्शन इतनी ज़्यादा हो कि उनको ये लगे कि फोर्सफुली भी अगर उनको किसी न किसी एक्टिविटी में डाला जा रहा है तो एटलीस्ट वो उन सब चीज़ों से बचे हुए हैं जिन चीज़ों के किसी न किसी फॉर्म में वो इफेक्टिव हो सकते हैं। ये आप पेरेंट्स के लिए वो ज़रूर एक बड़ा फैक्टर होता है कि जी पेरेंट्स को ऑल द वे एक हैसल होती है पिक एंड ड्रॉप की, टाइम कैलकुलेट करके उस टाइम के साथ बच्चे के साथ प्रेजेंस रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि आपने बच्चे के ऊपर बैलेंस रखना होता है, चेक रखना होता है, देखना होता है बच्चा किस हद तक सीख रहा है, ये सब इन्वॉल्व है। लेकिन पेरेंट्स में से, दोनों में से, हस्बैंड वाइफ में से किसी एक को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, लेनी चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो बिलीव मी अभी का आराम हमारे लिए आगे की ज़िंदगी मुश्किल कर सकता है। अभी की स्ट्रगल हम आज से 10-20 साल बाद जब अपने बच्चों को किसी मकाम पे देखेंगे तो हमारे लिए वो स्ट्रगल बहुत पीछे रह जाएगी, क्योंकि हमारा जितना पैसा उनके ऊपर लगा हुआ है, जितनी मेहनत उनके ऊपर लगी हुई है, जितनी भी थकन के बावजूद हमने अपने रूटीन को उन बच्चों के साथ सेटल किए, वो सब पूरा हो जाता है जब हमारे बच्चे एक ऐसे मकाम पर होते हैं जहाँ पे वो कभी सोच भी नहीं सकते कि कभी वेप या इस तरह की कोई चीज़ उनकी लाइफ का कभी हिस्सा भी थी। अपने बच्चों से बात करें, अपने बच्चों को समझाएं, अपने बच्चों को बताएं कि अगर स्कूल में वो इन चीज़ों को देखें तो डू इन्फॉर्म देम, डू इन्फॉर्म इफ़ नॉट द स्कूल अथॉरिटीज़, अपने माँ बाप को ज़रूर बताएं कि उन्होंने इस तरह की कोई चीज़ देखी है, ताकि जिस सिनेरियो में या जिस सेटअप में या जिस माहौल में वो बच्चे रह रहे हैं उस माहौल का वो हिस्सा भी रहें, बट पॉजिटिव फॉर्म में रहे। हमारे ऊपर एज अ पेरेंट सबसे बड़ा फ़र्ज़ ये है कि हम अपने बच्चों के साथ दोस्ती करें। थिंक अबाउट इट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।